सन 1347 जब कुछ ताजिर बहरे अस्वद से इटली के साहिल पर पहुंचे। इनके जहाज बीमारी से भरे हुए थे। इन जहाज़ों में ऐसे मुसाफिर मौजूद थे जिनका खून स्याह, आंखें उभरी हुई और जिस्म सूजे हुए, और इनके साथ था एक ऐसा आम, छोटा और मासूम सा जानवर जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये जानवर करोड़ों लोगों की मौत की वजह बन सकता है। तसव्वुर कीजिए, एक आम सी सुबह आपकी आंख खुलती है और आपका सारा मोहल्ला खाली है, हर दरवाज़ा बंद, हर घर से बदबू, हर तरफ लाशें ही लाशें और एक खामोश मौत। ये कोई फिल्म नहीं है बल्कि वो हौलनाक हकीकत है जिसे तारीख ने ब्लैक डेथ का नाम दिया है। एक ऐसी वबा जिसने 50 मिलियन लोगों की जान ले ली। सन 1347 कुछ ताजिर रवाना होते हैं बहराए अस्वद से इटली की जानिब। उनको ज़रा भी इल्म नहीं था कि वो अपने इस जहाज़ में करोड़ों लोगों की मौत का पैगाम लेकर जा रहे हैं। सफ़र के दौरान अचानक से कुछ मुसाफिरों में अलामात ज़ाहिर होती हैं, बुखार, जिस्म पर स्याह निशानात और गदूदों की सूजन, और फिर देखते ही देखते पूरा जहाज़ इसकी लपेट में आ जाता है और मुसाफिर मरने लगते हैं। जब ये जहाज़ पहुंचता है इटली के साहिल पर तो ये बीमारी यूरोप, मशरिक़ वुस्ता और एशिया तक बिजली की तेज़ी से फैल जाती है। कोई घर इससे महफूज नहीं होता, तेज़ी से लोग मरने लगते हैं। जिस शहर में 50,000 लोग होते हैं अब वहाँ सिर्फ 10,000 बचे थे। गलियां कब्रिस्तान का मंजर पेश कर रही थी, दफनाने वाले भी मर चुके थे। गड्ढा खोद कर कई लोगों को उसमें दफन कर दिया जाता। एक इंसान से दूसरा इंसान, एक शहर से दूसरा शहर, और आखिरकार एक बरे-आज़म से दूसरा बरे-आज़म लुकमाए अजल बनते गए। यूरोप की आधी आबादी पलक झपकते ही ख़त्म हो गई थी। लोग सड़कों पर अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा करने लगे, खुद को कोड़े मारते कि खुदा का अजाब टल जाए। कुछ ने इसे यहूदियों की साजिश करार दिया कि यहूदी पानी में जहर मिला रहे हैं। इस वजह से हज़ारों यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। लोग अपने घरों को छोड़कर जंगलों की तरफ भाग गए। माएँ अपने बच्चों को तन्हा छोड़ गई क्योंकि ये बीमारी छूने से फैलती थी। ये ऐसा वक्त था जब मजहब, साइंस और अकल खामोश थे। तबीब ला इल्म थे। कुछ इसे सितारों का असर कहते, कुछ कहते सांप का जहर पियो, और कुछ जलते कोयले सूंघने को दवा करार देते। लेकिन हकीकत में ना तो कोई दवा थी ना ही कोई इलाज, सिर्फ खौफ, लाशें और मौत के साए थे। शहर के शहर खाली हो चुके थे, बादशाह भी महफूज ना रहे। गिरजे बंद, मदारिस वीरान, बाजार सुनसान। आइए इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि देखते ही देखते करोड़ों लोग लुकमाए अजल बन गए। आइए पीछे चलते हैं जहां से मुसाफिरों ने सफ़र का आगाज़ किया। इस जहाज़ में सिर्फ ताजिर मौजूद नहीं थे बल्कि उनके साथ बज़ाहिर मासूम नज़र आने वाला जानवर चूहा भी मौजूद था। चूहे पर मौजूद पिस्सू अपने साथ खतरनाक बैक्टीरिया लिए हुए जो ताउन की वजह बनता है। ये बिस्सू जब किसी इंसान को काटते तो वो बीमारी का शिकार हो जाता, और एक इंसान से दूसरे इंसान में ये बीमारी मुंतकिल होने लगी, और देखते ही देखते पूरा जहाज़ इसकी लपेट में आ गया। जहाज़ में मौजूद इन ताजरों की वजह से ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल गई। दोस्तों, सवाल ये आता है कि ये बीमारी आखिर रुकी कैसे? 5 साल तक जारी रहने वाला मौत का ये खौफनाक रक्स शहरों के शहर निगल चुका था। अब कोई इंसान बचा ही नहीं था जो इस बीमारी को फैलाने की वजह बने। आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां आई, पिस्सू गैर फाल हो गए। लोगों ने अलग थलग रहना शुरू किया। कुछ इलाकों को करंटीना कर दिया गया। करंटीना लफ्ज की शुरुआत भी उसी दौर से हुई। हुकूमतों ने तिजारत, सफर और इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी। ब्लैक डेथ ने सिर्फ इंसान नहीं मारे बल्कि जागीरदारी निजाम का खात्मा किया। मजदूरों की कमी की वजह से तनख्वाहें बढ़ी।
ये पहला मौका था जब डॉक्टरों ने सफाई और दवा को समझना शुरू किया। साइंसी सोच पैदा हुई, लोगों ने मजहब के साथ तहकीक शुरू की और आने वाले वक्त में इल्म फन का नया दौर शुरू हुआ। मौत से जिंदगी निकली और दुनिया ने एक नया रास्ता चुन लिया। वबाएं आती हैं, इंसान गिरता है, लेकिन सीखने वाली कौमें दोबारा उठती हैं। हमने अपने दौर में कोरोना जैसी वबा देखी, लेकिन ब्लैक डेथ हमें याद दिलाती है, अगर हमने इल्म, सफाई और अकल का रास्ता छोड़ा तो तारीख खुद को दोहराने में देर नहीं करेगी। ये कहानी नहीं बल्कि एक वार्निंग है। उम्मीद है वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू।